हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ हमने वीडियो को जहाँ से एंड किया था फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं। ये तीज के दिन का ही वीडियो है और हो गई है शाम। शाम का समय हो गया है और यहाँ हम पूजा की कर रहे हैं तैयारी। तो यहाँ हमने ना चावल के आटे का चौक लगाया है। हमने रंगोली नहीं बनाई थी। भोलेनाथ के व्रत में चावल के आटे का ही हम लोग रंगोली बनाते हैं। तो हमें रंगोली बनाने नहीं आती, तो हमने जैसे हमसे बन पड़ा हमने बना दिया। इसके ऊपर पाटा रख के फिर कपड़ा बिछा के भगवान को इसी पे स्थापित करेंगे। और यहाँ देखिए बन गई है मेरी रंगोली। ये पुराने ज़माने की रंगोली है, जैसे सत्यनारायण भगवान के कथा पे रंगोली बनती है ना, वैसे ही हमने बना दिया है। और यहाँ अब हम हो रहे हैं तैयार। और इस व्रत में अच्छे से तैयार होके पूजा करनी पड़ती है। तो यहाँ पहले सबसे पहले हमने चूड़ी पहनी है, उसके बाद कपड़ा पहन के फिर चलेंगे मंदिर में। और यहाँ देखिए हम आ गए हैं मंदिर में और सारा पूजा पाठ का सामान हमने इकट्ठा कर लिया था, फल धुल लिया था। उसके बाद फिर करेंगे पूजा। और ना इसमें ना पूजा बहुत अच्छे से की जाती है। शाम को अच्छे से तैयार होके और बढ़िया से पूजा की जाती है। तो यहाँ हमने पहले भगवान की फ़ोटो रख लिया था, उसके बाद गणेश और लक्ष्मी की पूजा सबसे पहले की जाती है। कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की ही पूजा की जाती है। तो हमने गणेश भगवान और लक्ष्मी माता को नहला दिया था गंगा जल पानी से। उसके बाद फिर इनको भी स्थापित कर दिया था। उसके बाद हम जो मेरे घर में शिवलिंग हैं उनको भी अच्छे से गंगा जल से पहले नहला के फिर पानी से धुल के उनको भी स्थापित कर देंगे। उसके बाद फूल पत्ती जो चढ़ाया जाता है वो सब करेंगे। तो आप सब देखते जाइए। ऐसे होती है मेरे यहाँ पूजा। सबके यहाँ ऐसे ही होती होगी, थोड़ी बहुत अलग होती है। और इसमें कथा होती है, आरती होती है। तो हम जितना हमसे बन पड़ता है हम करते हैं, और हमें जितनी ज़्यादा जानकारी है उतना ही करते हैं, उससे ज़्यादा हम कर भी नहीं पाते हैं। और यहाँ देखिए हमने ना भगवान को फूल अक्षत माला ये सब चढ़ा दिया, चुनरी उड़ा के फिर करेंगे पूजा इनकी। इधर हम पूजा कर रहे थे, उधर मम्मी मेरे लिए बना रही थी फलाहारी। फलाहारी में वही मूंगफली का दाना आया था, वही भून के साफ कर रही हैं। ये मेरे पीछे परेशान रहती हैं, जिस दिन हम व्रत करते हैं वो परेशान हो जाती है। यहाँ देखिए हम जब पूजा करके आ गए थे ना, तो चाय और मूंगफली का दाना मेरे सामने ला के रख दी थी। तो यहाँ देखिए हम सबको स्थापित कर दिए हैं, उनकी उनकी जगह पे बैठा के तिलक सिंदूर बिंदी और यहाँ श्रृंगार का सामान, मतलब 16 श्रृंगार भी चढ़ता है, वो भी हमने रख लिया है। तो यही है मेरी तीज की पूजा। कैसी लगी आप सब ज़रूर बताइएगा। और तीज का व्रत क्यों किया जाता है हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं। बस हमने सुना था कि पार्वती माता को उनकी सहेलियां हर के लेके गई थी, मतलब जंगल में, जंगल की एक गुफा में उन्होंने भोलेनाथ के लिए पूजा किया था। तो इसीलिए ना इसका नाम हरितालिका तीज पड़ा है। तो हम लोग इसको ना हरितालिका तीज के नाम से ही जानते हैं। और एक हरियाली तीज होती है, वो दूसरी होती है, लेकिन ये हरितालिका तीज है। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी, मतलब भोलेनाथ को पाने के लिए। तो इसीलिए ना इसका नाम हरितालिका तीज पड़ा। उनकी सहेलियां उनको हर के लेके गई थी, जब वो बोली कि हम विष्णु भगवान से शादी नहीं करेंगे, हम भोलेनाथ से ही शादी करेंगे। तो उनकी सहेलियों ने उन्हें छिपा के रखा था, बहुत दिन तक कड़ी तपस्या की थी। तब भोलेनाथ ने खुश होकर उनको वरदान दिया था कि हाँ हम ही तुम्हारे पति बनेंगे। तो यही है हरितालिका तीज की कहानी। बहुत बड़ी कहानी है, हमने आपको शॉर्ट में बताया है। और यहाँ देखिए जो 16 श्रृंगार होता है ना, उसको हमने थाली में रख के और माता पार्वती को मतलब उनको छुआ दिया था और फल भी छुआ दिया था, क्योंकि जगह बहुत छोटी है, पाटा बहुत छोटा है, तो हमने सब कुछ थाली में ही करके रखा था। और यहाँ पूजा हो गई है मेरी, अब होगी आरती। और यहाँ आरती करेंगे हम।
आसन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। तो मुझे चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। और यहाँ पूजा करके फिर आ गए मम्मी का आशीर्वाद लेने। पूजा करने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। और यहाँ मेरे बच्चे हमको पिला रहे हैं पानी। सुबह से हमने ना पानी पिया था ना चाय पिया था, बहुत तकलीफ़ हो गई थी। और ये लोग ना मिठाई खिला के इकट्ठे पानी पिला देते हैं तो धक्का लग जाता है, तो हम मना कर रहे थे धीरे धीरे पानी पिलाओ। और यहाँ मेरा जैकी बैठा है, इसको भी कुछ चाहिए, ये देखिए। तो यही थी मेरी पूजा। आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और यहाँ हम धीरे धीरे सबको प्रसाद दे देंगे। और फिर पीहू ने चाय बना दिया था, मम्मी ने मूंगफली का दाना भून दिया था और इकट्ठे दे दिया था कि इकट्ठे ही खा लो। तो एक दिन के व्रत में इतना मूंगफली का दाना थोड़ी ना कोई खाता है। और अब ये देखिए हो गई है सुबह। तो सुबह मेरे यहाँ पारन में बनती है पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो हमने सबसे पहले उठ के बच्चों के लिए बनाया था, क्योंकि ये लोग तैयार हो गए थे स्कूल के लिए। इन सबको बना के दे दिया था। उसके बाद हम नहा के फिर मंदिर में गए थे। और सुबह सारा प्रसाद उठाया जाता है, जो 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है वो उठाया जाता है। और गौरी माता से सुहाग मांगा जाता है। तो यही सब सुबह का होता है काम। तो यहाँ हम बच्चों को पहले विदा करके फिर नहा धुल के आ गए थे मंदिर में। मंदिर में आके जो भी प्रसाद था उसको हटाया, क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रसाद थोड़ा सा फल रात में छोड़ दिया था। उसको हटा के फूल पत्ती सब हटा के और फिर माता रानी के पास जो हमने चूड़ी चढ़ाई थी वो हम पहन लेंगे अपने हाथ में। और बिंदी भी एक माता रानी को लगा देते हैं, एक हम लगा लेते हैं। यही सुहाग मांगने की रस्म होती है। और सारी सुहागनें सुबह सुहाग मांगती हैं गौरी माता से। तो यहाँ देखिए हमने सारा प्रसाद उठा के रख लिया, उसके बाद चूड़ी भी पहन लिया है। और यहाँ बिंदी भी माता रानी को लगा देते हैं। और ये बिंदी मेरी 1 साल तक इनके माथे में लगी रहती है। तीज के ही दिन इनके माथे से बिंदी निकाल के फिर नई बिंदी लगाते हैं। और यहाँ अब हम मांग रहे हैं सुहाग। तो सुहाग मेरे यहाँ ऐसे मांगा जाता है, 7 बार माता रानी के माथे पे लगा के फिर उसके बाद लगाने के बाद ना अपने माथे में लगाया जाता है। तो आंचल लेके आंचल से ना माता रानी के माथे से हम लोग सिंदूर लेके 7 बार अपने माथे में ले लेते हैं कि माता रानी मेरे सुहाग की रक्षा करना, यही बोलना होता है। किसके किसके यहाँ ये होता है ज़रूर बताइएगा। और ये जो श्रृंगार का सामान है इसमें ना सीधा आटा चावल दाल नमक जो जो होता है ये सब रख के जितना भी श्रृंगार का सामान है हम लोग किसी मंदिर में दान कर देते हैं, या तो किसी पंडित जी को दे देते हैं। जिसके पास जैसी सुविधा होती है उसी हिसाब से करते हैं। उसके बाद हमने सब कुछ हटा के और पाटा भी हटा दिया था, कपड़ा भी हटा के फिर भगवान को जहाँ से उठाया था फिर वहीं स्थापित कर देंगे और अपने मंदिर की पूजा कर लेंगे। जितना फूल पत्ती था वो सब ले जाके कहीं विसर्जित कर देंगे, यही होता है। और फिर ये देखिए उसके बाद हम मंदिर में जितने फूल चढ़े हैं उसको भी हम हटा के फिर अपने पूरे भगवान को नहला के धुला के उनकी भी पूजा कर लेते हैं। फिर आ गए थे किचन में, अब अपने लिए बना रहे हैं नाश्ता। भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, एक दिन पूरा खाए हुआ था। तो यहाँ देखिए हम पूड़ी तल रहे हैं, सब्जी तो पहले की बना के रख दिए थे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड, लेते हैं आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। सभी को हैप्पी तीज।